राधा स्वामी दयाल की दया सभी जीवों पर बनी रहे। प्रिय सत्संगी भाइयों और बहनों, यह मनुष्य जन्म परमात्मा की अनमोल देन है। अनगिनत योनियों का सफर तय करने के बाद आत्मा को यह दुर्लभ अवसर मिलता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख, शांति और प्रेम की खोज में लगा है, लेकिन बाहरी वस्तुओं में मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। सच्चा आनंद केवल उस परम सत्ता से जुड़ने में है जहाँ से आत्मा आई है। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल धन कमाना, परिवार बसाना या संसार की उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं है। ये सभी जीवन के आवश्यक कर्तव्य हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं। हमारा वास्तविक लक्ष्य अपने भीतर स्थित दिव्य प्रकाश को पहचानना और परमात्मा से अपने टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ना है। जब तक मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता, तब तक वह बाहरी इच्छाओं में उलझा रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसी प्रकार मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि मन को संसार से हटाकर प्रभु की ओर लगाओ। सतगुरु का जीवन में आगमन ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा माना गया है। सतगुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते, बल्कि वे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। उनका प्रत्येक उपदेश आत्मा को जागृत करने का माध्यम बनता है। जब शिष्य श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, तब उसके भीतर परिवर्तन प्रारंभ होता है। सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, भक्ति का अर्थ है विनम्रता, सेवा, प्रेम, सत्य, दया और नियमित सुमिरन। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। संसार परिवर्तनशील है। धन, पद, मान, सम्मान और शरीर सब एक दिन ही रह जाते हैं। केवल हमारे शुभ कर्म, प्रेम और प्रभु का नाम ही आत्मा के साथ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। सेवा का भी आध्यात्मिक जीवन में विशेष महत्व है। निस्वार्थ सेवा मन को नम्र बनाती है और अहंकार को कम करती है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं से आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। सेवा कभी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से करनी चाहिए। सत्संग का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि जीवन में उतारना है। यदि हम एक भी अच्छे विचार को व्यवहार में ले आएं, तो हमारा जीवन बदल सकता है। मधुर वाणी, सत्य आचरण,
क्षमा और करुणा ये गुण मनुष्य को भीतर से प्रकाशित करते हैं। राधा स्वामी मार्ग प्रेम का मार्ग है, इसमें किसी की प्रति द्वेष नहीं, बल्कि सभी के प्रति शुभ भाव रखने की शिक्षा दी जाएगी। जो व्यक्ति सबके सुख की कामना करता है, उसके हृदय में भी शांति का वास होने लगता है। आइए संकल्प करें कि हम प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाएंगे, दूसरों की सहायता करेंगे और अपने जीवन को प्रेम, सेवा तथा सुमिरन से प्रकाशित करेंगे। यही मानव जीवन की सच्ची सफलता की ओर पहला कदम है। राधा स्वामी दयाल सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आध्यात्मिक जीवन का आधार केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर की जागृति है। जब मनुष्य प्रेम, विनम्रता और ईश्वर स्मरण को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, तब उसके भीतर शांति का संचार होने लगता है। मन स्वभाव से चंचल है, वह कभी अतीत में भटकता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। इसलिए संत जन बताते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय शांत होकर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। नियमित स्मरण मन को धीरे धीरे स्थिर करता है और जीवन में धैर्य, संतोष तथा विवेक लाता है। भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक शब्दों का उच्चारण नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जो हमारे व्यवहार में दिखाई दे, हमारी वाणी मधुर हो, हमारे कर्म ईमानदार हो और हमारे मन में दूसरों के प्रति करुणा हो। जब मनुष्य किसी की सहायता बिना किसी स्वार्थ के करता है, तब उसका हृदय निर्मल होने लगता है। सेवा केवल बड़े कार्यों में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे सद्कर्मों में भी होती है। किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना,
सत्य बोलना और क्षमा करना भी सेवा का ही रूप है। जीवन में कठिनाइयाँ अवश्य की है, परंतु धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। यदि हम शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता का भाव रखें तो मन हल्का और शांत बना रहता है। सत्संग का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब सुने हुए विचारों को जीवन में उतारा जाए। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अपने स्वभाव को सुधारने का प्रयास करें तो समय के साथ हमारा जीवन अधिक शांत, संतुलित और प्रेमपूर्ण बन सकता है। आइए आज यह संकल्प लेके हम अपने मन में प्रेम बढ़ाएंगे, क्रोध और अहंकार को कम करेंगे, सत्य का साथ देंगे और प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करेंगे। यही आध्यात्मिक उन्नति की सच्ची दिशा है। ईश्वर हम सभी को सद्बुद्धि, प्रेम और शांति प्रदान करे। मनुष्य के भीतर दो दिशाओं का संघर्ष चलता रहता है। एक दिशा हमें सत्य, प्रेम, करुणा और ईश्वर स्मरण की ओर ले जाती है, जबकि दूसरी दिशा हमें अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह में उलझा देती है। यही आंतरिक संघर्ष जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। मन अत्यंत शक्तिशाली है, यदि उसे सही दिशा न मिले तो वह इच्छाओं के पीछे भागता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए संतजन कहते हैं कि मन को अनुशासन, सत्संग, सेवा और नियमित स्मरण से संयमित करना चाहिए। माया का अर्थ केवल धन या संपत्ति नहीं है। हर वो आकर्षण जो मनुष्य को सत्य, प्रेम और सदाचार से दूर ले जाए वो माया का रूप बन सकता है। धन स्वयं बुरा नहीं है,
लेकिन यदि धन के कारण मन में अभिमान, लालच या अन्याय आ जाए तो वही बंधन बन जाता है। आत्मिक जागृति तब प्रारंभ होती है जब मनुष्य स्वयं से प्रश्न पूछना शुरू करता है, मैं कौन हूं? मेरा जीवन किस उद्देश्य के लिए है? मैं अपने व्यवहार से दूसरों के जीवन में क्या योगदान दे रहा हूं? ऐसे प्रश्न मनुष्य को भीतर की यात्रा की ओर प्रेरित करते हैं। सच्चा आध्यात्मिक जीवन संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि संसार में रहते हुए सत्य, ईमानदारी और प्रेम के साथ जीवन जीना सिखाता है। परिवार, समाज और कार्य, इन सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मनुष्य अपने भीतर आध्यात्मिक संतुलन बनाए रख सकता है। क्षमा आत्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण गुण है। जो व्यक्ति दूसरों की भूलों को क्षमा करना सीख लेता है, उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। क्रोध और द्वेष मन को अशांत करते हैं, जबकि क्षमा शांति का द्वार खोलती है। विनम्रता वो गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी कभी अहंकार नहीं करता। वह अपने प्रत्येक अच्छे कार्य का श्रेय ईश्वर की कृपा और दूसरों के सहयोग को देता है। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन करें, देखें कि आज हमने किसके साथ प्रेम से व्यवहार किया, कहाँ क्रोध किया, कहाँ किसी की सहायता कर सकते थे। ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। आइए संकल्प लें कि हम अपने मन को प्रेम, सेवा, सत्य और करुणा से भरेंगे। दूसरों की भलाई में अपनी भलाई देखेंगे और हर दिन अपने चरित्र को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यही आत्म जागृति दिशा में सच्चा कदम है। ईश्वर सभी की जीवन में शांति, विवेक पूरा प्रेम का प्रकाश फैला। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कटुता स्वयं दूर होने लगती है। प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह परिवार
करुणा और सद्भाव के रूप में प्रकट होता है। सच्ची सेवा वो है जिसमें किसी प्रकार का अहंकार या प्रतिफल की अपेक्षा न हो। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं या किसी का मनोबल बढ़ाते हैं, तब हम मानवता की सेवा करते हैं। ऐसे छोटे छोटे कार्य जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देता है। सत्य बोलना, ईमानदारी से कार्य करना, दूसरों का सम्मान करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना। विनम्रता आध्यात्मिक जीवन की पहचान है। जो व्यक्ति अपने ध्यान, धन या पद का अभिमान नहीं करता, वही वास्तव में भीतर से समृद्ध होता है। विनम्र हृदय में सीखने की क्षमता बनी रहती है और वही निरंतर आगे बढ़ता है। क्षमा मन को मुक्त करती है। यदि हम पुरानी कटु बातों को पकड़े रहते हैं तो सबसे अधिक बोझ हमारे अपने मन पर पड़ता है। इसलिए जहां संभव हो, क्षमा और समझदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। हर दिन कुछ समय शांत बैठकर आत्मचिंतन करें। सोचे कि आज हमने किसके प्रति प्रेम दिखाया, किसकी सहायता की और कहां अपने व्यवहार को और बेहतर बनाया जा सकता है। यही अभ्यास धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। प्रेम, सेवा, सत्य और करुणा ऐसे दीपक है जो केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रकाशित करते हैं। जब हम स्वयं अच्छे बनते हैं तो समाज भी बेहतर बनने लगता है। आइए हम ये संकल्प लें कि अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाएंगे, सेवा को अपनाएंगे, सत्य का पालन करेंगे और सभी के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। यही एक शांत, संतुलित और सार्थक जीवन की दिशा है। ईश्वर हम सभी को सद्बुद्धि, करुणा और प्रेम से परिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दे। जब मनुष्य अपने जीवन की यात्रा पर पीछे मुड़ कर देखता है तो उसे समझ में आता है कि संसार की अनेक उपलब्धियां समय के साथ पीछे छूट जाती हैं, परंतु प्रेम, सदाचार, सेवा और ईश्वर स्मरण से अर्जित आंतरिक शांति उसके व्यक्तित्व का स्थायी धन बन जाती है। यही वास्तविक सफलता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जो व्यक्ति केवल सुख में प्रसन्न और दुख में निराश
निराश हो जाता है, उसका मन परिस्थितियों का दास बना रहता है। लेकिन जो धैर्य, विश्वास और सद्बुद्धि के साथ हर परिस्थिति का सामना करता है, वो भीतर से मजबूत बनता जाता है। प्रत्येक दिन हमें अपने विचारों, वाणी और कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि कहीं भूल हुई बातों से स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आत्मचिंतन मनुष्य को विनम्र बनाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सच्चा आध्यात्मिक मार्ग दूसरों से श्रेष्ठ बनने का नहीं, बल्कि स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का मार्ग है। यदि आज हमारा स्वभाव कल से अधिक शांत, अधिक करुणामय, अधिक सत्यनिष्ठ है, तो यह हमारी वास्तविक प्रगति है। अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल पर प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखना भी आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण भाग है। मधुर वाणी, ईमानदारी और सहयोग का भाव अनेक समस्याओं को सरल बना देता है। ईश्वर स्मरण का अर्थ केवल विशेष अवसरों पर प्रार्थना करना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम हर दिन अपने जीवन में कृतज्ञता, दया और सत्य को स्थान दें। जब मन में कृतज्ञता होती है, तब शिकायतें कम और संतोष अधिक होता है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपने भीतर झांके, अच्छे विचारों का चिंतन करें और अपने आचरण को बेहतर बनाने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन संतुलित और आनंदमय बनने लगता है। यही आत्मिक उन्नति की दिशा है। आइए इस श्रृंखला के अंत में हम ये संकल्प लें, हम सत्य और ईमानदारी का पालन करेंगे। हम सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। हम निस्वार्थ सेवा का भाव विकसित करेंगे। हम अपने क्रोध, अहंकार और लोभ को कम करने का प्रयास करेंगे। हम प्रतिदिन कुछ समय
ईश्वर करे के हमारे जीवन प्रेम करुणा विवेक और शांति का प्रकाश सदैव बना रहे। हमारा प्रत्येक कर्म मानवता के कल्याण का माध्यम बने और हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बने। यही एक सार्थक, शांत और सफल जीवन की सच्ची दिशा है। समाप्त।